किसी सवाल के क्या मर्द अपने हाथ और चेस्ट की हेयर्स रिमूव कर सकता है, क्योंकि हमें हाथ और चेस्ट के बाल अच्छे नहीं लगते। तो देखिए, क्या मर्द एक हाथ और चेस्ट के बाल निकाल सकता है? तो शरीयत में याद रखिए, बालों के लिए 3 बातें बताइए। एक वो बाल बताया जिनका काटना वाजिब और ज़रूरी है, एक वो बाल बताया जिनका रखना वाजिब ज़रूरी है, और एक वो बाल बताया जिसके बारे में शरीयत ने खामोशी इख्तियार की। यहाँ उलमा की 2 राय है जहाँ खामोशी इख्तियार की। वो बाल जो काटना ज़रूरी है कौन कौन से हैं? ज़ेर नाफ के बाल, बगल के बाल ज़रूरी हुआ, मूँछ के बाल छोटी करने के ज़रूरी हुआ, सर के बाल बहुत ज़्यादा बड़े ज़रूरी हुआ, है ना। इसमें वाजिब तो नहीं, वाजिब में सिर्फ ज़ेर नाफ और बगल की हम कहेंगे। मूँछ के बड़े होते हैं तो उसको छोटे करना है। उसके बाद वो बाल जिनको रखना ज़रूरी है वो कौन से बाल है? दाढ़ी के बाल, उसको नहीं काटना चाहिए। वो बाल जिनके अंदर शरीयत ने खामोशी इख्तियार की, इसमें उलमा की 2 राय है, काट भी सकते हो, रख भी सकते, दोनों के अपने अपने वो है। तो आप फताओं की तफसीलात पढ़े, आपको फताओं के रेफरेंसेस हवाले आते हैं, आप जाए साइट पर पढ़े तो आप अपने एतबार से फैसला करें। फिर 2 कैटेगरी करते हैं वो, जो बालों का शरीयत खामोशी इख्तियार करती है। वो कौन कौन से बाल हैं? सीने के बाल, हाथ के बाल, पैर के बाल, कान के बाल, नाक में आ जाते हैं, बहुत सारी कैटेगरी जो आ जाते हैं बाल इंसान को, जिस शरीयत खामोश है। खामोश जहाँ है तो कुछ उलमा ने कहा जहाँ शरीर खामोश है वहाँ आपको इख्तियार है, ज़रूरत पड़ने पे काटे, ज़रूरत नहीं है तो ना काटे। कुछ ने कहा नहीं, जहाँ खामोश है तो आप कुछ ना करें। तो इस मामले में ये फतवा लेता हूँ या ये राय को ज़्यादा अच्छा मैं सही मानता हूँ कि जो इंसान काटना चाहे तो काट सकता है। मतलब जो बालों पे शरीर खामोश है वो आपके इख्तियार में, चाहे तो आप काटना चाहे तो काटे, रखना चाहे तो रखिए, आपके उस पर। लेकिन अगर मेरा ज़ाती मशवरा पूछेंगे खास तौर से सीने के और हाथ के बालों का, तो मैं ज़ाती मशवरा दूंगा ना काटे तो अच्छा है, इस सीने के और हाथ के खास तौर से, क्योंकि मर्द का हाथ बगैर बालों के बहुत अजीब लगता है, याद रखिए कभी भी। देखिए, औरतों को अल्लाह ताला ने हाथ पे इतने कम बाल दिए और कुछ को तो मौजूद ही नहीं रहते, और रहते इतने रूही जैसे रहते। सेम हाल औरतों के पैरों का रहता और जिस्म के दीगर हिस्सों का रहता। बमुश्किल औरतों को अगर बाल आते हैं, आमतौर से जहाँ नहीं आना चाहिए उसमें होता हल्के रुए मूछे पे आते हैं हल्के, और कुछ उम्र का लॉक्स बढ़ जाते हैं उनके, ये बढ़ते, और एक शदीद मतलब बहुत बूढ़ी उम्र के बाद दाढ़ी पे कुछ कुछ बाल इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बहुत बूढ़ी औरत जो घर में रहती है आपको देखिए आते बस। तो अल्लाह ताला ने खुद उनको नहीं किया, और मैंने तो कभी ज़िंदगी में आज तक टकली औरत नहीं देखी ज़िंदगी किसी मरहले में। अल्लाह ने उनको जहाँ मतलब ज़रूरत है, मतलब देखिए उनकी खूबसूरती का हिस्सा तो अल्लाह कभी भी नहीं, बूढ़ी से बूढ़ी 100 साल की बूढ़ी औरत देखिए आप, बाल एकदम कम हो जाएंगे लेकिन बाल बराबर रहेंगे, सर पे चटी पतली छोटी आएंगी। तो अल्लाह को पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तो लिहाजा मर्द का हाथ अच्छा नहीं दिखता है बगैर बालों के। तो मेरा खाली मशवरा है, लेकिन मैं चूँकि उस फतवे को तरजीह देता हूँ, उस राय को जिसमें जो बाल में खामोशी इख्तियार की शरीयत ने, तो वहाँ आपको इख्तियार है, आप चाहे तो काटे, मैं रोक नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरा मशवरा ले तो मैं कहूँगा हाथ के बाल और सीने के ना निकाले, ज़्यादा बेहतर है, सिवाय इसकी कि आपको तकलीफ दे रहे, सिवाय इसकी कि आपको उसकी ज़रूरत हो, ये अपनी फिर आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।